और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, AEW वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। डार्बी एलिन वर्सेस जॉन मॉक्सली इन एन आई क्विट मैच एट रेसल ड्रीम। ऑरेंज कैसिडी वापस आ चुके हैं। ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज रिकैप ऑफ AEW डायनामाइट। हेलो एंड वेलकम रेसल में है, मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट। सो इफ यू आर इनटू दैट, गो अहेड, शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो भाई, ये एपिसोड ऑफ AEW डायनामाइट वाज ऑल अबाउट स्टोरी बिल्डिंग एंड स्टोरी प्रोग्रेशन फॉर देयर नेक्स्ट पे-per-view जो है रेसल ड्रीम। शो शुरू हुआ विद हैंगमैन एडम पेज जो बैक स्टेज थे और काइल फ्लेचर का बहुत तारीफ किया उसने, एंड राइटफुली यार, मैच एकदम बैंगर था। उसके बाद हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि उसने एक ओपन चैलेंज बार फेंका जिसको ली मोरियार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा दिस वाज द राइट वे टू स्टार्ट द नेक्स्ट फेज फ्रॉम ऑल आउट टू रेसल ड्रीम। हैंगमैन एडम पेज के पास अभी कोई चैलेंजर नहीं है, तो टोनी खान उसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक फाइटिंग चैंपियन है जो अपना टाइटल जो है दांव पे लगाने के लिए डरता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द ओपन चैलेंज। एटलीस्ट टिल दे फाइंड अनदर अपोनेंट। ये चलता रहेगा मेरे हिसाब से, बट आई फील सून उनको एक अपोनेंट मिल जाएगा। तो पहला मैच था ब्रोडी डो वर्सेस DOA फॉर द AEW मेंस टैग टीम चैंपियनशिप, एंड भाई क्या मैच था यार, मजा आ गया ये मैच देख के। रिकोशे जो है ट्राई करता है इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन ऑब्री एडवर्ड्स उसको पकड़ लेती है और उसको डिसमिस करती है फ्रॉम रिंग साइड। उसके बाद जो है बैंडिडो हिट्स द 21 प्लेक्स ऑन बिशप खान एंड गेट्स द विक्ट्री। आई थॉट इट वाज अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट दिस AEW डायनामाइट। मैं सरप्राइज इस बात से था कि हर्ट सिंडिकेट ने इंटरफेयर नहीं किया, स्पेशली व्हाट हैपेंड एट ऑल आउट। उसके बाद मुझे लगा भाई ये कंटिन्यू होगा, बट दे वर नोवेयर टू बी सीन। मे बी डाउन द लाइन पता चलेगा, मे बी कोलिजन पे पता चलेगा, बट लेट्स वेट एंड वॉच। फिर एक बैकस्टेज सेगमेंट में मार्क ब्रिस्को बेसिकली हिंट पे हिंट ड्रॉप किया जा रहा था कि मिस्ट्री पार्टनर कौन है। भाई हमको पता है मिस्ट्री पार्टनर वाज ऑरेंज कैसिडी। भाई कितना हिंट ड्रॉप करेगा, जस्ट अ फनी सेगमेंट एंड देन वी मूव ऑन। एक और बैकस्टेज सेगमेंट में रेने पैकेट इज विद क्रिस स्टैटलैंडर। पैकेट उसको पूछती है कि भाई ये जो तुम्हारा मैच होने वाला है टुडे विद मीना शिराकावा, इसके बारे में क्या कहना है। तो स्टैटलैंडर बोलती है मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट एंड द मैच इज गोइंग टू बी ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, वेरी गुड। सब समझ में आ गया। फिर रेने इसको मुद्दे की बात पूछती है कि भाई तू डेथ राइडर्स ज्वाइन करने वाली है कि नहीं करने वाली है, क्या है तेरे तेरे मन में क्या चल रहा है। तो स्टैटलैंडर उसको एक गंदा सा स्टेयर देता है। मैं भी बोल रहा हूं यार ऐसे स्टेयर मुझे किधर से ना मिले। इट वाज रियली डर्टी एंड द सेगमेंट एंड्स ओवर देयर। Up next up for the AEW Men's Championship, जो open challenge Hangman Adam Page was facing Lee Moriarty। by Hangman Adam Page ये मैच जीत गए when he hits the dead eye on Lee Moriarty। Now ये मैच एक टेक्निकल बाउट था, which was very surprised यार। नॉर्मली जो हैंगमैन के मैचेस रहते हैं यार, इट वाज लाइक ब्रॉलिंग होता है उसमें यार, बहुत हार्ड हिटिंग होता है, स्ट्रॉन्ग स्टाइल रहता है। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद द टेक्निकलिटी इन दिस मैच। नेवरदलेस मैच बहुत अच्छा था। जैसे मैंने कहा कि हैंगमैन राइट नाउ इज जस्ट बीइंग प्रेजेंटेड एज अ फाइटिंग चैंपियन जब तक उसे एक पक्का अपोनेंट नहीं मिले फॉर रेसल ड्रीम। आई एंजॉयड दिस मैच। आई वुड इजीली गिव इट अ 4 on 5। फिर एक ऑल आउट का बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया गया जिसमें रेने पैकेट एज को पूछती है कि भाई व्हाट इज द फ्यूचर, की पहले तो तेरी बीवी कैसी है, स्पेशली आफ्टर FTR ने उसके साथ क्या किया, तो पाइल ड्राइवर जो दिया, इज शी ओके। तो एज बोलता है यार आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, और अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। ड्रेसिंग रूम में जाके उधर वो मिलता है क्रिस्टियन केज से। वो उसे भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, कि अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है फैमिली। तो क्रिश्चियन केज बोलता है ठीक है भाई तू जा अपने फैमिली को देख, वैसे भी मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं इधर का देख लूंगा। तो एज उसको बोलता है कि नहीं भाई मैं तेरा फैमिली हूँ। सो इट वाज जस्ट लाइक अ सेगमेंट, मे बी एज जा रहा है फॉर सम टाइम अवे, बट आई फील ही विल कम बैक राइट बिफोर रेसल ड्रीम और ये फ्यूड जो है FTR के साथ पिकअप होगा। फिर FTR रिंग में आते हैं और एक कटर हील प्रोमो काटते हैं। सबको लगा था कि भाई ये लोग सॉरी बोलेंगे कि बेथ कोपलिन के साथ क्या किया, वो पाइल ड्राइवर जो दिया था ऑल आउट पर, उसके लिए सॉरी बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलते। वो लोग बात को घुमाते रहते। तो इतने में विलो नाइटिंगेल बाहर आती है, बोलते या तुम लोग सॉरी बोलो या तो निकलो। तो FTR थोड़ा अग्रेशन दिखाने लगता है, इतने में जेट स्पीड आता है, दोनों में थोड़ा मारामारी होता है एंड द सेगमेंट एंड्स ओवर देयर। यार मुझे ये सेगमेंट इतना खास नहीं लगा। आई थॉट कि यार क्रिश्चियन केज को तो एटलीस्ट आना चाहिए था बाहर, स्पेशली आफ्टर जो हुआ, एंड देन एक्सट्रैक्टेड सम काइंड ऑफ रिवेंज। पर मुझे ये भी लग रहा है कि वो लोग क्रिश्चियन केज का कैरेक्टर ऐसे दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर यार क्या होता है फिलहाल अभी के लिए। मे बी डाउन द लाइन जब वो देखेगा कि वो बेथ कोपलिन उससे कितना प्यार करती है, एज उससे कितना प्यार करता है, देन मे बी ही विल फील एंड देन ही विल स्टार्ट अटैकिंग देम।
So that also makes sense. But as of now, this segment felt a little dull. इतना मजा नहीं आया. एक और के बैकस्टेज सेगमेंट में MJF ने कहा कि वो वापस ब्रेक पे जा रहा है और तभी वापस आएंगे when he feels he's the most dangerous man. मेरे हिसाब से ये इसलिए किया गया कि रिसेंटली अनाउंस हुआ कि MJF का एक और मूवी आ रहा है. मे बी ही हैज टू गो फॉर शूटिंग, कंफर्म नहीं हुआ है, बट एज ऑफ नाउ वो AEW से स्टेप अवे कर रहे हैं. Up next, a trios match between Okada, Takeshita and Hashishiro versus Hologram, Mark Briscoe and the mystery partner जो सबको मालूम था, Orange Cassidy. Really good to see Orange Cassidy back. यार बहुत मिस किया उसको. I'm really glad he is back. Anyways, Hologram hits the portal bomb on Hashishiro to get the victory in this match. मैच के बाद जो होता है वो इंपॉर्टेंट है. काइल फ्लेचर बाहर आते हैं और अपना पूरा अटेंशन जो है Hologram की तरफ डायरेक्ट करते हैं. वो बेसिकली Hologram को बोलते हैं कि भाई तेरा जो स्ट्रीक है अनबीटन है इन AEW और मैं तुझे नेक्स्ट वीक चैलेंज कर रहा हूं फॉर अ स्ट्रीक वर्सेस टाइटल मैच. आई थिंक दिस मैच इज गोइंग टू बी अ बैंगर मैच. While up next are Meat versus Meat, Will Hobbs versus Claudio Castagnoli in a fantastic match. यार पहली बार ये लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, which was very surprising. ये मुझे हिट भी नहीं हुआ जब तक I read it online कि इनके बीच में ये मैच पहली बार हो रहा है. That's why I felt कि ये मैच थोड़ा अंडरवेलमिंग था, कुछ बेटर हो सकता था. Anyways, पाक ये मैच में इन्वॉल्व होते हैं and then Claudio hits the uppercut on Will Hobbs to get the victory. मैच के बाद जो है समोआ जो भाग के बाहर आते हैं जस्ट टू इवन दी ऑड्स, पर वीला यूटर और डैनियल गार्सिया आके उसको फोड़ते हैं. उसके बाद जो है हैंगमैन एडम पेज भाग के आते हैं टू इवन दी ऑड्स अगेन, और फिर जो डेथ राइडर्स है वो भाग जाते हैं. एज आई सेड, मुझे अंडरवेलमिंग इसलिए लगा क्योंकि क्लॉडियो कैस्टाग्नोली और विल हॉब्स आर फैंटास्टिक रेसलर्स. पहला मैच ऐसा नहीं होना चाहिए था. आई थिंक दे शुड हैव हैड इवन मोर बिगर प्रेजेंटेशन. कुछ बिल्ड होना चाहिए था ये दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों पावर हिटिंग रेसलर्स हैं यार. मजा आता था अगर कुछ ऐसा पेपर व्यू पे मैच होता था. Just my opinion. What do you think? Let me know in the comments. And फिर टोनी खान ने अनाउंस किया जिसके लिए हम सब रुके थे, the Women's Tag Team Championship. रेने पैकेट ने बेल्ट्स अनवेल किया. They're really beautiful belts यार. One thing with AEW, उनका कोई भी बेल्ट उठा के देख लो, compare it to any promotion outside, they have the most good looking belts. I'm really happy कि ये belts introduce हुए तो women division को और exposure मिलेगा because of this. फिर टाइम था for the main event, Mina Shirakawa versus Kris Statlander for the AEW Women's Championship. बहुत ही सही मैच था ये, बहुत मजा आया ये मैच देखकर. Kris Statlander gets the pinfall victory by using the seat belt. Now मैच के बाद जो होता है, this is more important. वीला यूटा भाग के आते हैं जब Kris Statlander सेलिब्रेट कर रही है with हार्ली कैमरन और उसका हैंड रेस करता है, बेसिकली सिग्निफाइंग कि क्रिस स्टैटलैंडर ने डेथ राइडर्स ज्वाइन किया. बाकी के डेथ राइडर्स भी बाहर आते हैं, रिंग में आते हैं. जॉन मॉक्सली, मरीना शफी, सबको लगता है कि अभी क्रिस स्टैटलैंडर जो है डेथ राइडर्स के साथ मिल चुकी है. और हार्ली कैमरन थोड़ी डरी हुई रहती, भाई ये मेरे को तो नहीं मारेगी. इतने में स्टैटलैंडर जो है जॉन मॉक्सली को मिडिल फिंगर दिखाती है, वीला यूटा को फोड़ती है और भाग के निकल जाती है रिंग से, बेसिकली सिग्निफाइंग कि शी विल नॉट बी जॉइनिंग द डेथ राइडर्स और वो ये रन पे अकेले जाएगी, which I think was really good यार. But I also feel it doesn't help her, क्योंकि अगर तुम जॉन मॉक्सली जैसे इंडिविजुअल के साथ एसोसिएट कर लो, you will be featured regularly on TV यार. भले ही तेरे पास चैंपियनशिप नहीं हो, if you're in that group. मरीना शफीक को देख ले, she barely wrestles on Dynamite, पर वो हमेशा रहती है, she's always on screen. That's the only reason I felt कि स्टैटलैंडर को maybe join करना चाहिए था. But anyways, maybe AEW का जो थिंक टैंक है उनको कुछ और लग रहा है. We will wait and see what happens. और ये था आज का AEW Dynamite का recap. भाई मुझे तो ये शो बहुत पसंद आया. जैसे मैंने कहा, it was more about story building and storytelling towards Wrestle Dream. आपको क्या लगा? आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया? Let me know in the comments. Also, don't forget to like, subscribe, share this channel with all your friends. I will see you in the next one.